एक दफ़ा का जिक्र है कि एक हरे भरे जंगल के करीब एक छोटा सा घर था। वहाँ एक बूढ़ा लकड़हारा अपने 4 बेटों के साथ रहता था। ये सब वहाँ बहुत साल से रहा करते थे। लकड़हारे का लकड़ी का काम बहुत मशहूर था। लोग दूर दूर से उससे लकड़ी का सामान खरीदने आते थे और वो हमेशा खूबसूरत से खूबसूरत मेज़ें और कुर्सियाँ बनाकर पेश कर देता था। मगर अब वो लकड़हारा बूढ़ा हो चुका था। वो बहुत आहिस्तगी से चलने लगा था। उसके बेटे जवान जहान तो थे और काम में भी अच्छे थे और वो अक्सर उसके काम में मदद किया करते थे। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला था। वो मसला ये था कि उसके बेटे छोटी छोटी बातों पे अक्सर लड़ने बैठ जाते थे और लड़ाई बिल्कुल बेकार बातों पे होती थी। एक दिन लड़ाई हो गई कि नदी से पानी कौन भर के लाएगा। अगले दिन लड़ाई हो गई कि सबसे अच्छी चील कौवे की आवाज़ कौन निकाल सकता है। बस हर वक्त लड़ते रहते थे छोटी छोटी बातों पे। इनकी छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ अक्सर मिलके काम करने को बहुत मुश्किल बना देती थी और इनका बाप काफ़ी फिक्रमंद रहता था कि एक दिन जब वो इस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बगैर ये सब कारोबार कैसे चलेगा। तो एक दिन लकड़हारे ने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और उन्होंने सबसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब जंगल में जाओ और एक एक लकड़ी चुन के ले आओ। बेटे थोड़े हैरान हुए लेकिन वो सब अपने बाप का कहना माने और जंगल में गए और सबसे बेहतरीन लकड़ियाँ चुन के ले आए। लकड़ियाँ लाकर अपने वालिद के सामने ढेर कर दी। लकड़हारे ने लकड़ियाँ देखी और फिर कहा कि चलो कि तुम सब जो लकड़ी चुन के लाए हो उसको तोड़ो। बेटों ने वही किया जो उनके वालिद ने कहा था। एक एक करके सब बेटों ने आसानी से लकड़ियों को तोड़ दिया अपने हाथों से। लकड़हारा अपने बेटों को देखकर मुस्कुराया और उनकी ताकत की बड़ी तारीफ की। बेटे तो तारीफ सुन के बड़े खुश हुए। अगली सुबह लकड़हारे ने अपने बेटों को फिर अपने पास जमा किया और उनसे फिर कहा कि जाओ जाके जंगल से सबसे अच्छी लकड़ी चुन के ले आओ। तो बेटे फिर भागे भागे गए और लकड़ियाँ चुन के ले आए। जब वो सब वापस आए तो इस दफ़ा लकड़हारे ने सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया और एक लंबी सी रस्सी ली और उस रस्सी से लकड़ियों को बांध दिया। फिर उन्होंने अपने बेटों की तरफ देखा और कहा कि चलो अब इन लकड़ियों को तोड़ दो। तो पहला बेटा आगे आया और उसने लकड़ियाँ उठाई और अपने घुटने पर रख के तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लकड़ियाँ तो नहीं टूटी। फिर अगला बेटा आगे आया। उसने लकड़ियों को सोचा कि ज़मीन पे फेंक के तोड़ देता हूँ। उसने ज़मीन पे लकड़ियाँ फेंकी लेकिन लकड़ियाँ नहीं टूटी। तीसरा बेटा आगे आया और वो हंस के कहने लगा मैं तोड़ता हूँ, मुझ में सबसे ज़्यादा ताकत है। उसने लकड़ियों को खूब मरोड़ा लेकिन लकड़ियाँ नहीं टूटी। फिर चौथा बेटा आगे आया। उसने भी लकड़ियाँ तोड़ने की कोशिश की लेकिन लकड़ियाँ नहीं टूटी। जब चारों बेटों ने कोशिश कर ली अच्छी तरह से तो लकड़हारे ने अपने बेटों की तरफ देखा और मुस्कराया। तो लकड़हारे ने अपने बेटों से कहा कि देखो मेरे प्यारे बेटों, जब तुम अकेले होते हो ना, जैसे वो एक लकड़ी जो कल तुम लोग लाए थे, तो तुम लोग आसानी से टूट सकते हो, मगर जब तुम सब साथ होते हो जैसे ये लकड़ियाँ, तो तुम मजबूत होते हो और तुम सबको आसानी से कोई आकर नहीं तोड़ सकता। तो बेटों को फौरन सबक समझ आ गया। उस दिन के बाद से उन्होंने मिलकर काम करने का
और एक दूसरे का साथ देने का इरादा कर लिया और उन्होंने छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना भी बंद कर दिया। अगर लड़ाई हो भी जाती थी तो हमेशा उन्हें वो लकड़ियाँ याद आ जाती थी जो कि नहीं टूटी थी। बजाय लड़ाई को आगे बढ़ाने के वो मसाइल का हल जल्दी जल्दी निकालने में लग जाते थे ताकि आपस में हमेशा इत्तेफाक रहे। और इन बेटों ने साथ अपने वालिद का लकड़ी का कारोबार भी बहुत आगे बढ़ा लिया और बहुत नाम कमाया। तो ये कहानी हमें बहुत अहम सबक सिखाती है। ये हमें सिखाती है हमें अपने ख़ानदान और अच्छे दोस्तों के साथ इत्तेफाक रखना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और लड़ाई में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे दूरियां पैदा होती हैं। क्योंकि जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और गलतियां होने पे एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, तो हम सब मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।